तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का वास्तविक संख्या। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। सॉरी। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो दो होता है। दोस्तों याद रखिएगा। बोला 144 का आभाज्य गुणनखंड में 2 का घातक, इसको निकाल लीजिएगा एलसीएम करके तो मालूम चल जाएगा। चलिए आगे कितना आएगा इसका? तो 4 आएगा। आगे चलिए। यदि ए और बी का अभाज्य संख्या ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो दोनों गुना कर दीजिए, ए बी आ जाएगा। बोला है पाई बटे 3 क्या होता है? तो अपरमेय संख्या होता है। बोला 32 का अभाज्य गुणनखंड, तो 32 का भी कीजिएगा तो ऐसे मालूम चल जाएगा आप लोगों को। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं का योग कितनी है? तो 12 है। याद रखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या की पहचान करें। तो परमेय संख्या जिसका रूट निकल जाता है, तो 25 किसका होता है? 5 का। निम्नलिखित संख्या में से परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं जिसका नहीं निकलेगा, तो 125 का नहीं निकलेगा। आंसर यही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रस्थान शांत है? तो शांत बोलेगा तो याद रखिए नीचे वाला के लीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा। 13 है, 13 का नहीं निकलेगा। 14 का 2 और 7 आएगा, तो सिर्फ याद रखिएगा 2 और 7 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। सॉरी, 2 और 5 आना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई आ रहा है तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। तो आज के निकलिए, आज का निकलिए 2 4 2 2, सिर्फ 2 2 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या है? आभाज्य संख्या किससे कहते हैं? जिसमें एक से और खुद से भाग लगे। खुद मतलब स्वयं से। 5√2 क्या है? तो अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। 3 - √3 कैसी संख्या है? तो अपरमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या कितना आएगा? √5 आएगा। रेखा पर प्रत्येक बिंदु का क्या निर्देशांक होता है? तो एक वास्तविक संख्या। यदि दो संख्या का गुणनफल दो दो 2166 है, उनका मौसम 19 होता है, एलसीएम क्या होता है? क्या कीजिएगा? इसमें भाग कर लीजिएगा 19 से, हमारा आंसर आ जाएगा। दो अंकों में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है? तो कितने हैं? 30 है। यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 की पावर 4 गुने 5, तो इसका एलसीएम निकलता है। एलसीएम जो बड़ा होता है वो निकालिए। 2 का पावर कितना है? 4 है। 4 गुने 5 5, दोनों में है 5, और इधर 7 बचेगा, इधर 3 बचेगा। गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 1680। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का एचसीएफ निकाला, तो भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2, और आभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 2 होगा, कटेगा 2, एचसीएफ हो जाएगा। 2 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होता है? इसका एलसीएम अनुपात निकाल लीजिएगा, 10:1 आएगा। अनुपात निकालने का तरीका, सॉरी, एलसीएम निकालने का तरीका यही है, और एचसीएफ निकालने का तरीका यही है। सबका अलग अलग कर लीजिएगा, आभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? तो परमेय एक होता है 44 हो जाएगा, जिसका मान निकल जाएगा। 45 और 7 का एचसीएफ, तो इसका ऐसे निकाल लीजिए, 45 का और 7 का निकाल लीजिए। 15 से भाग कीजिए, 45, 15 चौका 7, दोनों में क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। आंसर हमारा 15। निम्नलिखित में कौन भाग संख्या है? भाग संख्या कौन हो जाएगी? 41। दो संख्या का गुणनफल इतना है, इसका 80 या 35 से भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 16। 86 से 70 भाग कीजिए 17 से। 96 का आभाज्य गुणनखंड शुरू 1 नंबर होगा, ऐसे निकाल लीजिए आभाज्य गुणनखंड, आंसर आ जाएगा। 0 और 100 के बीच में विषम संख्या कितनी है? 50 है। निम्नलिखित संख्या में से कौन परमेय संख्या नहीं है? तो 2√3। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा।
बोला क्या 7+3√2 क्या है? अपर में संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m। 6/7 का दशमलव परसेंट क्या होगा? नीचे क्या है? 7 आ रहा है। 2 और 5 आ जाए, सिर्फ या 2 आ जाए या 5 आ जाए तो शांत, नहीं तो अशांत। 4-√3 क्या है? तो अपर में संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपर में संख्या? रुद्दू। अपर में संख्या। 1/7 क्या है? तो अपर में संख्या। पर में संख्या। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या हो जाएगा? तो कभी पर में तो कभी अपर में। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो इतना इतना से विभाज्य हो तो संख्या होगी 3600। क्या कीजिए? इसका स्टेम निकाल लीजिए और जो बच्चे का उसे जोड़ दीजिएगा। निम्नलिखित में किस का दशमलव परसेंट शांत है? 625 का। दो आभाज्य संख्या कैसी है? एक। इसके याद रखिएगा। 5500 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 4। 27, 35, 13, 56 में कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है? तो 13। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर में से? तो 23। 25 और 117 का एचसीएफ 55m 17 के रूप में है तो m का मान कितना होगा? 2 होगा। निम्नलिखित संख्या का आभाज्य संख्या चयन करें। 29। एक अशून्य पद में और पद में से गुणनफल कितना होता है? हमेशा अपर में। निम्नलिखित में किसका दशमलव परसेंट अशांत? 243 का। 6, 8 और 22 का एलसीएम ऐसे निकालना है तो कितना आएगा? 132:1। 11/15 का दशमलव परसेंट क्या होगा? तो अशांत। क्यों? क्योंकि 15 का हम जब करेंगे 3×5=15 मतलब 5 आ रहा है लेकिन बीच में क्या जा रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ बोला गया 2 होना चाहिए, चाहे 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, तब जाके शांत होता है।